आज का विषय है एनजीओ सेवा क्षेत्र के लेखा कार्य, अंकेक्षण और कराधान के विषय में, टैक्सेशन के विषय में। तो ये तीनों चीज़, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, एनजीओ के लिए अति आवश्यक, ये हृदय स्थल है। ये आपके परफॉर्मेंस को, आपके कानून के विभिन्न प्रावधानों को आपने कॉम्प्लायंस किया कि नहीं किया, यह जानना सरकार को या फंडिंग एजेंसी के लिए ज़रूरी होता है। कोई भी फंडिंग एजेंसी, चाहे वो भारत सरकार के मंत्रालय की एजेंसी हो या किसी राज्य सरकार की एजेंसी हो या CSR की कंपनी हो, आपको पैसा नहीं दे सकती जब तक आप आयकर अधिनियम 1961 की धाराओं के अंतर्गत सर्वप्रथम आप 12A में रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपको आयकर के प्रावधानों के अनुसार किसी ट्रस्ट और सोसाइटी को निबंधन की 1 साल के भीतर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डायरेक्टर एग्जम्पशन को कुछ दस्तावेज के साथ एप्लीकेशन देना चाहिए और उसकी सत्यापन विभाग उन्हें कैश बुक, लेजर, पेमेंट वाउचर्स विथ सपोर्टिंग्स, काउंटर फॉल ऑफ मनी रिसिप्ट, बैंक स्टेटमेंट, डोनेशन रजिस्टर, मिनट्स बुक, नोटिस बुक, फिक्स एसेट रजिस्टर एवं विभिन्न तरह के खाता बही के साथ आपको इनकम टैक्स में बुलाया जाता है। और आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन सेक्शन 12A एंड 80G, जो किसी एनजीओ के लिए अति आवश्यक है। जिस एनजीओ के पास 12A का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो एनजीओ है ही नहीं, या है तो आप मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स देने के लिए तैयार रहिए। अतः एनजीओ से ये निवेदन, अपील किया जाता है कि जैसे ही वो ट्रस्ट एक्ट या सोसाइटी एक्ट या कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 में नो प्रॉफिट कंपनी बनाते हैं तो तुरंत पैन कार्ड लें और पैन कार्ड के आने के बाद बैंक में खाता खोलें और बैंक में खाता खुल जाने के बाद 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 12A में निबंधन के लिए अप्लाई करें। साथ साथ जितना भी आय व्यय हुआ है उसके लिए रोकर बुक का संग्रहण करें, लेखा लेजर अकाउंट रखें, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार रखें और सारे जितने भी स्टेचुटरी रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, एक्टिविटीज़ रिपोर्ट्स हैं, उन सब को इनकम टैक्स विभाग में वहाँ डायरेक्टर एग्जम्पशन के द्वारा वो देखा जाता है। और वहाँ से स्क्रूटनी होने के बाद आपकी स्थिति, आप सही हैं या गलत हैं, उन लोगों को मालूम हो जाता है, क्योंकि वाउचर्स को देखने से एपरेंटली सब नज़र आता है कि क्या एक्चुअल क्या फैब्रिकेटेड। तो इसलिए ये सावधानी कर देने की बात है कि वो एनजीओ जो फंड और फंड मैनेजमेंट, नेशनल और इंटरनेशनल फंड चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट से फंड चाहते हैं, जो CSR कंपनियों के माध्यम से दान अनुदान चाहते हैं, उनको उनके लिए तो 12A रजिस्ट्रेशन एसेंशियल, इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी। अगर 12A रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो कोई भी आपको अनुदान नहीं देगा और आपके जो आय हैं वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स हो जाएंगे। आपके ITR 5 डालेंगे अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो, और अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ITR है, ITR 7। ITR 7 वैसे ट्रस्ट, वैसे सोसाइटी, एनजीओ के लिए है जो सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रजिस्टर होते हैं। तो ये बातें हुई, ये अंकेक्षण, ये तो लेखा संधारण की बात है। अब अंकेक्षण के बारे में भी हम लोगों को समझना चाहिए।
कि अंकेक्षण व्हेन अकाउंटिंग एंड्स ऑडिट स्टार्ट, ये कहा जाता है। तो हमको अपने आप को पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखानी है। आपके कैशबुक टैली में होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए। और अब ऑनलाइन ग्रांटी नेट के लिए हम लोग पेपर नहीं भेजते, हम लोग ऑनलाइन सारे पेपर भेजते, उनके सारे क्वेरीज़ की जवाब देते। हम लोग अपना वेबसाइट रखते हैं। देखिए आजकल अगर ग्रांटी नेट का पोजीशन रखना है एंड ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स जब आ गए हैं तो ये 12A का रजिस्ट्रेशन और ये वेबसाइट, क्योंकि मैं फंडिंग को लिंक करूँगा तो आपको अपनी वेबसाइट चाहिए। कई रंग बिरंग की अगर उनको हमने सर्वे दिखाना है तो हम अपना सारा सर्वे आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन एरिया, प्रोजेक्ट एरिया, ये सब हम लोग वेबसाइट पर डाल देते हैं और फंडिंग को एक छोटा सा ईमेल और लेटर लिखते हैं कि हमारे वेबसाइट के फलाना लिंक पर जाइए, ये सर्वेक्षण देखिए, डिटेल सर्वेक्षण, और इसके आधार से हमने जो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किया उस पर ध्यान दें, उस पर हमको करें। तो ये अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये किसी संगठन के लिए आत्मा, हृदय स्थल है, तो ये NGO के लिए भी है। और तो जो लाभ, जो दान और अनुदान पर काम करने वाली संगठन हैं उनको तो और ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। अच्छी है जो कि पब्लिक बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, इसे तो वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। हम लोग अपना 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, ये तो हर साल हम लोग अपग्रेड करते हैं। तो ये ऑडिट रिपोर्ट भी अब हम लोग 2 फॉर्मेट बनाते हैं। इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए हर दान अनुदान में। वर्टिकल फॉर्म में ऑडिट रिपोर्ट बनावें, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि कई हम लोग फॉरेन फंडिंग पर काम करते हैं तो अकाउंटेंसी एंड द ऑडिटिंग यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड से मैच करना चाहिए। अब हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन सही नहीं देते, हमारे NGO बंधु नहीं समझ पाते कि बैलेंस शीट का क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये मेरा बैलेंस शीट हेल्दी है या नहीं है। हमारा बैलेंस शीट बीमार, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग पोस्टमार्टम करते हैं, जो आ गया वो बना के पोजीशन दे दिया। उनको भले वो बैलेंस शीट बीमार हो, बेकार हो, लेकिन उसको ठीक करने का कोई व्यवस्था नहीं, कोई सलाह नहीं। इसमें इस तरह का फंड मैनेजमेंट, फंड गियरिंग एंड डिफरेंट एडवाइसेस लेके फंड मैनेजमेंट को दिखाना पड़ता है। नहीं तो आप डिफिसिट में रहेंगे, तो डिफिसिट में रहेंगे तो आपको कोई फंड लेकर के आप डिफिसिट कर दीजिएगा, आप योजना परियोजना को पूरा नहीं कीजिएगा तो पैसा आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट दर्शाती है। आपके ये वित्तीय लेखा, आपका ये अंकेक्षण, आपका ये एनुअल रिपोर्ट्स, वार्षिक प्रतिवेदन, ये आपकी कैपेसिटी को दर्शाती है। अतः NGO को चाहिए कि अंकेक्षण, अकाउंटिंग, वित्तीय प्रबंधन, इन कार्यों में रुचि लें, एक विशेषज्ञ को अपने साथ रखें, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है। आपका बैलेंस शीट कैसे हेल्दी होगा, इसके लिए एक एडवाइस लेना पड़ता है। आपके प्रोजेक्ट कैसे सस्टेनेबल हों, इसके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता है। पहले ही पूर्व ही प्लान कर लेना पड़ता है और कोर्स ऑफ एक्शन करना पड़ता है, तब जाकर के योजना परियोजना पूरी होती है। तो आप ये अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया।